आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा कलमा किसार 464। मौला कायनात फरमाते हैं, बनु मैया में सबका एक ख़ास मैदान है जिसमें दौड़ लगा रहे हैं, वरना जिस दिन इनमें अख्तलाफ हो गया तो इसके बाद बिज्जू भी इन पर हमला करेगा तो गालिब आ जाएगा। इसके एक फुटनोट में लिखा है कि बनु मैया का इत्तेहाद हशाम बिन अब्दुल मालिक के दौर तक बरकरार रहा और यही इनका दौर अरूज था। इसके बाद आपस में इख्तलाफ शुरू हुआ, कत्ल व गारत गिरी की नौबत आई, लाशों को कब्रों से निकाल कर सूली पर लटकाया गया, घरों को आग लगाई गई, इज़्ज़त व आबरू पर हमला किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अबू मुस्लिम खुरासानी जैसे कमज़ोर तरीन आदमी ने भी इनका तख्ता उलट दिया और इनका चिराग खामोश कर दिया। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा अज़मत सहाबा पार्ट 5। इसमें अहले सुन्नत का नज़रिया और जो कुरानी आयतों को दलील बनाते हैं उसके बारे में बयान होगा। मौला कायनात फरमाते हैं, अंसार मदीना की तारीफ़ करते हुए, खुदा की कसम इन लोगों ने इस्लाम को इसी तरह पाला है जिस तरह एक साला बच्चा नाके को पाला जाता है, अपने करीम हाथों और तेज़ ज़बानों के साथ। अहले सुन्नत कहते हैं कि उनके जहनों में सदियों से बात बिठाई गई है कि शिया सहाबा कराम के दुश्मन हैं और सहाबा कराम से मुताल्लिक़ जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ये हदीस बयान करते हैं, इसके बारे में पहले भी बयान कर चुके। मौला कायनात का खुतबा 97 में भी हम बयान कर चुके हैं पिछले उसमें। ये फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे सहाबा तारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसने भी आप पैरवी करेंगे हिदायत याफ्ता होंगे। इसके बारे में अल्लामा इब्न अब्दुल बराकी लिखते हैं, अब्दुल रहीम भी लिखते हैं कि ये मुहद्दिसीन के नज़दीक मुतवर्रिक है। इसके अलावा सऊदी स्कॉलर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि हदीस मन गढ़त और बेबुनियाद है। और मुसन्निफ़ मोहम्मद मसूद आलम कासमी लिखते हैं, ये रिवायत मौजू है और इसका रावी इब्न ज़ैद अल-अमी काज़िब था। मौलाना वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी लिखते हैं कि हदीस ज़ईफ़ और मुनकर है और बाज़ ने तो इसे मौज़ूआत में शुमार किया है। सैयद अबू अल-आला मौदूदी लिखते हैं कि इस हदीस की सनद इंतहाई कमज़ोर है। देवबंदी स्कॉलर जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी लिखते हैं, यह हदीस सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस तरह की कोई हदीस बयान नहीं की जिसको बुनियाद बनाकर शियों को सहाबा कराम का दुश्मन साबित करना कहाँ का इंसाफ है। सादा लो और खाली जहन नौजवानों को भड़का कर कत्ल व गारतगिरी करवाना कहाँ इस्लाम का कोई असूल है। सीना जोरी पर मबनी एक और कानून। अल्लामा इब्न हुजुर मक्की की ज़बानी अल्लामा लिखते हैं कि अपनी किताब में ततहीर अल जिनान, जो कि अमीर माविया की दिफा व मनाक़िब में लिखी गई है, फिर ख़ुद ही बड़ी दिलेरी के साथ जवाब देते हैं। अगर कहा जाए यह हदीस जो मज़कूरा है इसकी सनद ज़ईफ़ है, जवाब यह है कि हमारे तमाम आइमा फ़ुक़हा असूलीन और मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़ईफ़ हदीस मनाक़िब के लिहाज से हुज्जत होती है। देवबंदी आलिम सैयद लाल शाह अल्लामा हुजूर मक्की के मुतालिक लिखते हैं, तथीर अल जिनान में हज़रत माविया के मनाक़िब बयान फरमाए हैं। मनाक़िब में ज़ईफ़ रिवायत से भी इस्तिग़ना किया जाता है और ज़ईफ़ रिवायत भी काबिल पज़ीराई हैं। और बहुत खूबी की बात यह है कि ज़ईफ़ रिवायत की निशानदेही भी इन्होंने ख़ुद ही कर दी है। वो बेशतर हदीसें हैं जो फ़ज़ाइल सहाबा में घड़ी गई हैं, बनु मैया के ज़माने में बनाई गई हैं, क्योंकि लोगों को इस तरह इनका यानी कि बनु मैया का तक़र्रुब हासिल करने के लिए था, क्योंकि इनका ख्याल था कि इन हदीसों के ज़रिए वो बनी हाशिम की जो है नाक काट देंगे। अल्लामा शिबली नुमानी और हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराक़ी लिखते हैं कि तालिब इल्म को जानना चाहिए कि सीरत में भी तरह तरह की रिवायतें होती हैं, सही भी और गलत भी। यही वजह है कि मनाक़िब और फ़ज़ाइल अमाल में कसरत से ज़ईफ़ रिवायत शाये हो गई हैं और बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में इन रिवायतों का दर्ज करना जायज़ रखा है। आज जिन ज़ईफ़ हदीस को ना मानने पर शियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, इसके मुतालिक दूसरी जगह अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि लोग खुलफ़ा और सहाबा के फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसों बेतकल्लुफ़ रिवायत करते हैं। आगे शिबली नुमानी लिखते हैं कि हदीसों की तदवीन बनु मैया के ज़माने में हुई, जिन्होंने पूरे 90 बरस तक सिंध से एशिया कूचक अंदलस तक मसाजिद में आले फ़ातिमा की तौहीन की और जुम्मे में बरसरे मिंबर मौला कायनात पर लान कहलवाया। सैकड़ों हज़ारों हदीसें अमीर माविया वगैरह के फ़ज़ाइल में बनवाईं। अब्बासियों के ज़माने में एक एक खलीफा के नाम बनाम पेशिन गोइयाँ हदीसों में दाखिल हुई।
जो लोग अपनी पसंद के बुज़ुर्गों की शान में ज़ईफ़ हदीस बयान करके ये समझते हैं कि हमने मैदान मार लिया है, वो ज़रा ये भी सुन लें कि प्यारे नबी से झूठ मंसूब करना कितना बड़ा जुर्म है। 200 सहाबा कराम से रिवायत करदा एक हदीस नामूर अहले सुन्नत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद गाज़ी की ज़बानी है। वो लिखते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मुझसे झूठ मंसूब करे वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। इस हदीस को 200 सहाबा ने रिवायत किया है और ये इन चंद अहादीस में से है जिनके रावियों में तमाम अशरा मुबशरा शामिल हैं। अशरा मुबशरा के 10 असाब इसके रावी हैं। शिया सुन्नी के दरमियान फ़साद की असल जड़ यही बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल में झूठी हदीस कबूल करने वाला कानून है। सहाबा कराम से मुताल्लिक़ शिया सुन्नी के दरमियान सदियों से ये बात जो है बहुत सारी गलत फहमियाँ चली आ रही हैं। इस सिलसिले में शियों पर यह इल्ज़ाम तवातुर से लगाया जाता है कि ये लोग सहाबा कराम का एहतराम नहीं करते और शुरू से इनका ये तरीका रहा कि जिस तरह भी हो सहाबा कराम की तौहीन की जाए। और दूसरी तरफ शिया शुरू से इस इल्ज़ाम को झूठा और बेबुनियाद करार देते हैं, क्योंकि जब बकौल मौरख़ीन और उलमा अहले सुन्नत हज़रत अली को बादस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत का मुस्तहिक़ समझने वाले भी सारे जलीलुल क़दर सहाबा करामी थे, जिनमें से चंद नुमाया हस्तियाँ हज़रत अम्मार यासिर, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हैरत की बात यह है कि लोग शियों पर सब सहाबा और असाब बेजारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि शियत की नशनुमा ही सहाबा कराम की महफिल में होती है और सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद शिया इख्तियार किए हुए थी। ये जो है अल्लामा जिन्होंने लिखा है सैयद असद हैदर नजफ़ी ने ये लिखा है। अहले सुन्नत स्कॉलर डॉक्टर हफनी हामिद दाऊद इराक़ के शिया आलिम हैं। इन्होंने लिखा है कि हक़ बात यह है कि हम बिरादरान इमामिया के कलाम से इस बात का इकरार करते हैं कि वो चंद सहाबा के अफ़ाल और उनकी सियासत पर तनकीद करते हैं। जिन लोगों ने मक्का में इस्लाम की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की, जुल्म और सितम की चक्कियों में पिसते रहे, सहरा की गर्म रेत पर लिटाए गए, घर बार छोड़कर मदीने तैयबा आए, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में हिस्सा लिया, जिस्म ज़ख्मी करवाए या शहादतों से सरफराज हुए, अमल साले ना सिर्फ बजा लाए बल्कि दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम भी रहे। इन्हें बुरा भला कहना, ऐसे जानिसार सहाबा कराम के बारे में दिलों में कुदरतें रखने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शिया सहाबा कराम का इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह कुरान मुक़द्दस से साबित है और जिस तरह मुस्तनद हदीस में इनके बारे में हुक्म दिया गया है। अब कुछ अहले सुन्नत जो कुरान की तफसीर करते हैं और उसके जो बारे में लिखते हैं, सूरह फतह की आयत नंबर 29 जिसमें सहाबा की अज़मत अहले सुन्नत के हवाले से है, जिसमें खुलफ़ाए अरबा जिनको आवाम मानती है, हम उन खुलफ़ाए अरबा को मानते हैं जो कुरान करीम से साबित है। सूरह निसा की आयत नंबर 95 इसके बारे में लिखते हैं कि किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि इसके पास इस किस्म का नज़ा बरपा हो। रसूल खुदा को अपने ज़ेर असर लाने की कोशिश की गई, कुफ्र फुसूक और इस्यान जैसे बात बयान की गई। सूरह हुजरात आयत नंबर 7, सूरह फतह की आयत नंबर 29, सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 और ये वो आयत है जो पाकिस्तान आर्मी ने जो है बुनियान अल मरसू जो कि मौलाए कायनात का भी लक़ब है और ये मौलाए कायनात को जो है सीसा पिलाई दीवार से मुतालिक बयान किया जाता है। पहले सुन्नत जो है सूरह फतह की आयत नंबर 18, सूरह तौबा की आयत नंबर 72 जिसमें बैत रिज़वान, ये बैत जंग से फ़रार ना होने का अहद थी। जंग हुनैन में हज़रत इब्ने अब्बास को फ़रार होने वालों को बैत रिज़वान का हवाला देकर बुलाना पड़ा। जिस दरख्त के नीचे बैत रिज़वान हुई थी लोग इसके पास जाकर नमाज़ें पढ़ा करते थे, तो हज़रत उमर ने इस दरख्त को कटवा दिया। तक़वात इब्ने साद में बैत रिज़वान में शिरकत करने और बैत को ना तोड़ने वालों पर अल्लाह राज़ी है। सूरह फतह की आयत नंबर 8 ऐसी जो है वो बयान कर रही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके अलावा सहाबा किराम की अक़साम है, जैसे खुलफ़ाए अरबा जिनको अल्लाह ताला ने बनाया हम उसको मानते हैं, जिनको अवाम ने बनाया वो अवाम ही मानते हैं। और जो सहाबा किराम की अक़साम है अशरा मुबशरा, सहाबा बदर, सहाबा उहद, असहाब बैत रिज़वान, अहले बैत अतार, इसके अलावा जो है असहाब सुफ़ा, असहाब किबार, ये सहाबा किराम की जो है वो किस्में। इसके अलावा सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है जिसमें जन्नत का वादा, महाजरीन और अंसार से नेक चाल चलन, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164, सूरह बकरा की आयत नंबर 137, सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 भी है।
ये सारी आयतें जिनको दलील देकर अहले सुन्नत जो है वो बयान करते हैं, ये आप देवबंद और ये हरी पगड़ी वालों के देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने इन कुरान की आयतों को इस्तेमाल किया है। अब साहबा से मुतालिक बयान करते हैं कि साबी लफ्ज़ जो है वो वाहिद है, इसकी जमा साहबा है और साबी का मतलब साथी, साथ ज़िंदगी गुजारने वाला, वो बुज़ुर्ग हजरात जिनको आका करीम का दीदार और आपकी सोबत नसीब हुई और ईमान लाए हों, ये ईमान ही इनका विसाल जो है वो ईमान के अंदर हुआ, उनको मुबारक हो। जैसे हम बयान करते हैं कि कराची में दो, पूरे पाकिस्तान में ही बल्कि अभी एक मुफ्ती मुनीर शाकिर, ये देवबंदी थे और इनका जो है इन्होंने ग्रुप बनाया था, ग्रुप लश्कर इस्लाम के बानी थे। शिया से मुतालिक इन्होंने बयान दिया और उसके बाद 15 मार्च 2025 को मस्जिद के बाहर एक भन नस्ब किया गया जिसमें वो शहीद हो गए। इसी तरह मुफ्ती शामज़ई भी जो थे ये भी देवबंद उलमा में से थे। 30 मई 2004 को इनको जो है फायरिंग करके शहीद किए गए। अल्लामा हसन तुराबी के दोस्तों में से थे, उनको पहले शहीद किया गया। उसके बाद अल्लामा हसन तुराबी जो कि कहते हैं कि वो आरिफ अल हुसैनी की तरह एक जीदार उलमा में से थे। हसन तुराबी शहीद को जो है 14 जुलाई 2006 को इसराइल मुखालिफ रैली में शिरकत के बाद वापसी पर निशाना बनाया गया और उन्हीं का जो है वो जुब्बा पहनाया गया। उसी तरीके से वो आके अल्लामा हसन तुराबी से लिपट गया जिससे उनकी शहादत हुई। अपनी हिफाजत के हवाले से लोगों ने सवाल किया कि आप अपनी हिफाजत के लिए क्यों नहीं कोशिश करते, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एक बयान दिया। तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह जब मक्के से निकल रहे थे तो वो उन्होंने आयत पढ़ी थी जो सूरह यासीन की आयत है, तो मैं वो आयत पढ़ के निकलता हूँ। और दुश्मनों ने बहुत कोशिश कर ली कि उनको शहीद किया जाए लेकिन शहीद ना कर सके। मौला अली फरमाते हैं कि जहाद जो है जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अब अहले सुन्नत जो है वो सूरह सबा की आयत नंबर 28 इसके बारे में बयान करते हैं, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए फ़कत बशारत देने वाला, तनबीह करने वाला बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और सूरह फातिर की आयत नंबर 24 भी इसलिए है। सूरह तौबा की आयत नंबर 22, अभी जिसमें पैगाम है हर गिरोह में से एक जमात निकले ताकि वो दीन की समझ पैदा करें और जब अपनी कौम में वापस आएँ तो इन्हें तंबिया करें, और कुछ हिस्सा जो है इन्होंने अपने लिहाज से इसको बनाया है। इसी तरह सूरह हुजरात की आयत नंबर 3, जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने धीमी आवाज़ में बात करते हैं, बिलाशुबा यही वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह के तकवा के लिए आज़मा लिए हैं, इनके लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम। ये इन्होंने सहाबा कराम से मुतालिक जो हैं कुरान की आयतें हैं उनके मुतालिक इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसी तरह सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 है, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल हब्त ना हो जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इमाम हसन को क़ब्र रसूल के पास जो है वो दफन नहीं होने दिया तो उस वक्त भी आवाज़ें बुलंद हुई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 पढ़ी थी, क़ब्र रसूल के पास शोर मचाना जायज़ नहीं। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 28 और सूरह तौबा की आयत नंबर 61 में भी है। और जो लोग अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। रसूल खुदा के विसाल से पहले आपकी मजलिस में लोगों ने इस कदर शोर मचाया कि रसूल खुदा को कहना पड़ा उठ जाओ मेरे पास से। मौला कायनात के लिए बहुत ज़्यादा परवरदिगार आलम ने आयतें बयान की हैं, 350 से ज़्यादा आयतें मौजूद हैं। ईद गदीर का वाक़या हो या ईद मुबाइला का, ये तमाम वो आयतें हैं जो मौला कायनात के लिए जो है भाग दौड़ जो है रसूल खुदा के बाद मौला कायनात के पास आनी थी। बहरहाल परवरदिगार हमें मोहम्मद आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और जो कुरान और रसूल खुदा और अहले बैत की मज़ामीन हमारी ज़िंदगी में है उनको सहाबाए कराम के अज़मत और उसको पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सहाबाए की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि उनके पैर की जो खाक है वो हमारे सरों पर, और सहाबा की अज़मत से मुतालिक जो लोग इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि हमारे अंदर तफ़रक़ा पैदा हो, अल्लाह ताला उनको गारत करे। अहले बैत के चाहने वाले हमेशा से सहाबा की अज़मत, कुरान, अहले बैत और रसूल खुदा से जानते हैं। परवरदिगार तमाम मोमिनीन व मोमिनात को पूरी दुनिया के अंदर महफूज फरमा, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा, जो गाज़बीन हैं, जो सयूनी हैं और जो तकफ़ीरियन को नीस्त व नाबूद फरमा, तमाम शान हैदर करार को पूरी दुनिया के अंदर महफूज फरमा। परवरदिगार हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सिपाही बना, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।